पानी है परमात्मा। तो उनका नाम जो है वो तुम्हें खाली करता है, निर्भर करता है। जैसे तुलसी कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि। किससे निर्भर करती है? कामादि दोष रहितम कुर्मान समझा। ये डिलीट कर देता है काम और दोषों को। भक्ति यही करती है, नाम यही करता है। तुम निर्भर होते हो, धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त जाने शुरू हो जाएगी और चली जाए। याद भी किसकी? हो दुखों की याद चली जाए, भौतिक संबंधों की याद चली जाए। बाधक है। एक याद बनी रहे, हम गोविंद के थे, हम गोविंद के हैं, हम गोविंद के रहेंगे। यही याद बनी रहे, तब समझना तुम्हें क्यों मिलेगा। एक याद। गोपियों को एक ही याद है बस, उनका एक ही सिमरन है बस। नंदी से पूछो किसका सिमरन है? शिव का। और किसका सिमरन करेगा नंदी? एक ही स्मृति है। तो शिव नाम भवन्ति विविधा धर्मा तेषां सत्या फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिव नाम जपे मुनिः। और करता क्या है? पातकानि विनश्यन्ति। पातक क्या है? ये जो स्मृतियों का भार है, ये पातक है। यावन्ति शिव नामतः पाप दावा नलार्दिते है। पाप दावा नलार्दिते। पाप दावा पाप दावा नलार्दिते है। नलार्दिते है। पाप दावाग्नि तप्तानां। पाप दावाग्नि तप्तानां। शांतिस्तेन विना नहीं। शांतिस्तेन विना नहीं। शांतिस्तेन। 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 विना नहीं। विना नहीं। विना नहीं। विना नहीं। पापानां हरणे शंभोर। पापानां हरणे शंभोर। पापानां शरणेर। पापानां हरणे शंभोर। तब इतना कठोर हुआ कि स्वर्ग के देवताओं में भय व्याप्त हो गया, इंद्र भयभीत हो गया। लेकिन आप तब करोगे तो इंद्र भयभीत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि इंद्र को मतलब भय होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। किससे देवता है? उसमें देवताओं का राजा। देखो इंद्र को कोई भय नहीं होता। इंद्र अर्थात हमारी भीतर की जो इंद्रियां हैं ना, ये तब से भयभीत हो जाती है, अर्थात बाधा उत्पन्न करती है। हमारी ही इंद्रियां इंद्र हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का अधिपति इंद्र है। आप तप करने बैठे हो, हम 10 माला जपेंगे, कोई ना कोई इंद्र आकर के अर्थात रसेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, नासिका, स्पर्श, ये सब कोई ना कोई बाधा खड़ी करेंगे। पता चले भक्ति करने बैठे हैं, माला जपने के लिए आज से बैठेंगे, तब करेंगे कठोर तप। 10 माला क्या होती है? 10 तो जपेंगे हम। उसी समय कान में आपके किसी परिजन की आवाज आने शुरू हो जाती है। कान में किसी परिजन की आवाज, कब माला पूरी होगी? कब माला पूरी होगी? 3 के बाद 10 का संकल्प था, 3 के बाद कहता है अब नहीं, ये 3 चले न जाए, 7 शाम को कर लेंगे। इंद्र न विघ्न डालना। बाकी वो इंद्र को कोई महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंद्र की बात, वेद का सर्वशक्तिमान देवता है इंद्र, तो साधारण नहीं है। बाकी सब देवता तो कालांतर में बने बिगड़े हैं, इंद्र सदा से है। तो इंद्र भयभीत हो गया, देवता भयभीत हो गया। कामदेव को आगे किया। कामदेव भी वहां पुत्र बनकर के आया, पुत्रवत व्यवहार लेकर के आया, मित्रवत व्यवहार लेकर के आया। अब सब देवताओं को लगा कि अरे कामदेव भी इसका कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। सब भूल गए कि पूर्व काल में एक बार देवादिदेव महादेव ने इस स्थान पर बैठ करके काम को दग्ध किया था। और जब से अमरनाथ स्थान पर काम को दग्ध किया, तब से काम वहां प्रवेश ही नहीं कर पाता है। तो वो पूरा क्षेत्र काम की परिधि से मुक्त है। और उसी भूमि पर तप किया तो परीक्षा भूमि ही नहीं। किंतु देवताओं को लगा कि सब काम
तो जय जयकार करी ना, नारद की जय जयकार हुई, नारद की जय हो, नारद की जय हो। और जब प्रशंसा होती है ना, हमने कहा प्रशंसा बाधक है, प्रशंसा साधक नहीं है। प्रशंसा भी बाधा उत्पन्न करती है। प्रशंसा हुई तो भीतर से अहंकार बनने लगा। अहंकार का एक रूप है प्रशंसा। इस प्रशंसा से बहुत ज्यादा प्रफुल्लित मत होना, बहुत प्रमुदित मत होना। प्रशंसा आज है, कल नहीं रहेगी। प्रशंसा क्षणभंगुर है, किंतु नारद जी की प्रशंसा हुई। जब प्रशंसा हुई तो इतने 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 अभिमान से भर गए, सीधे ब्रह्मलोक गए। पिताजी आप तो कहते थे हम काम जीत ही नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बेटा अमरनाथ क्षेत्र में तप कर करके आ रहे हो, तुम्हें खबर भी है कि वहां काम प्रवेश नहीं करता। अरे पिताजी आप नहीं कर पाए, आप हमसे ईर्ष्या रख रहे हैं। देखो कोई विपरीत समय में कोई व्यक्ति अगर सही बात बताए ना, पछती नहीं है। जब अहंकार बढ़ जाए ना भीतर, तो इसमें बताए कि अब खूब धन मिल जाए, कोई प्रशंसा करे, उसी समय कोई आके कहे बेटा इतना ज्यादा मत उछलो, थोड़ा चौड़ है जाओ, है ना, नीचे रहो, चींटियों के जैसे पंख ना निकले, जैसे भूमि पर रहो। कोई समझाए तो तुम्हें क्या पता, ऐसे ही तो होता है ना। नारद जी ने भी यही कहा पिताजी से, पिताजी आप तो जीत नहीं पाए, हमने जीत लिया। और आप ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमसे कह दिया काम जीत लिया, शिव जी से मत कहना। अब नारद जी को लगा ओहो बताने की जगह तो वही थी, कैलाश है ना, वहीं जाके बताना था। जैसे किसी से कहा जाए ना, उनसे मत कहना, कोई तुम्हें बात बता देता है, बात तो होती है ऐसी हो, पड़ती नहीं है। कब उड़ेलू किसी को बता तो देते हो, बाद में भयभीत हो जाते हो, कहीं वहां तक मन जीतते हो जिसकी बात है उसको मत बताना। तब वो जिसको बताया जाता है वो सोचता है बताने की जगह तो वही है, मतलब तो वहां पहुंचा दी जाती है जैसे जी करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को मत बताना, हमसे तो कह दिया, हम तो पिता हैं, हम तो फिर भी सुन लेंगे, शंकर से मत कहना। पहुंच गए कैलाशपति के द्वार। कैलाशपति के द्वार गए, आज शिव जी को प्रणाम भी नहीं किया। जहां पूरा जगत शिव के चरणों में वंदित होता है, ये ब्रह्मा शंकर महेश विष्णु सब हाथ बांधे खड़े रहते हैं। जहां एकादश रुद्र इनकी चरणों में निरंतर सेवा में रत रहते हैं, ऐसे शंकर के द्वार पर जाकर के नारद अभिमान में इतने भरे हैं, आज प्रणाम ही नहीं करते शिव जी को। तो शिव जी ने भी देखा, नंदी ने भी देखा, देवी शिवा ने भी देखा। कहो नारद किस हेतु आना हुआ? अरे महादेव आपको खबर नहीं है? तो क्या खबर नहीं है? अच्छा महादेव को कोई खबर ना हो, आपको खबर नहीं है, हमने काम जीत लिया। शिव जी ने विस्मय से देखा, आश्चर्य से भर करके देखा नारद जी को। ओहो तुमने काम जीत लिया, देवर्षि नारद की जय हो। महादेव ने जय हो कह दी, साथ में ये भी कह दिया ठीक है, कैलाशपति के द्वार पर आकर के तुमने स्वप्रशंसा कर दी, स्वमुख से स्वप्रशंसा, किंतु वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि को मत बताना। अब नारद जी ने सोचा ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही वहां क्यों नहीं भेजा जहां ये भेज रहे हैं, भेजने की जगह तो वही थी, बताने की जगह तो वही थी। तो पहुंचे वैकुंठ, वहां क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, चरणों में बैठी मां परम्बा भगवान की सेवा में रत है, से छत कर करके भगवान की सेवा में निमग्न है। भगवान के विधि विधि पार्षद जय विजय इत्यादि पार्षद द्वारपाल बनकर के खड़े हैं, दसों दिक्पाल उनकी सेवा में रत हैं। और देवर्षि नारद जब गए हो ना, आज भगवान